एक बनिया था। उसके 2 बेटे और बहू थे। बनिया अब बूढ़ा हो चला था, सो घर का सारा कारोबार बनिया का बड़ा बेटा अनिल और उसकी बीवी उषा देखा करते थे। अनिल और उषा बहुत चालाक थे। उनके भी 2 छोटे बच्चे थे जो शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करते थे। बनिया का छोटा बेटा चंदन और उसकी बीवी रेनू बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। चंदन और रेनू अपने सास ससुर की दिन रात सेवा किया करते थे। एक दिन सुबह। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। दरवाजे के पास उषा और अनिल छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। कहाँ जा रही हो बेटी? कुछ नहीं माँ जी, बस बच्चों को पकौड़े देने जा रही हूँ। चलो भागो यहाँ से। कितनी अच्छी बहू है हमारी, सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ, भगवान काश रेनू की भी गोद भर देते। अब तो बस यही इच्छा है। एक दिन रात को सोते समय। आपको तो समझ में कुछ भी आता जाता है नहीं। क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम ना बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। अब बोलोगी भी? हाँ, मैं ही तो हूँ सब देखने के लिए। वो रेनू सबके लाडली बनी हुई है। तो उससे क्या हुआ? तो अरे कुछ सोचो। अगर कहीं दोनों माँ बाबूजी से मिलकर सब अपने नाम करवा लिए ना, तो हाथ मलते रह जाओगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उषा अनिल के कान में कुछ समझाती है। तुम ठीक कह रही हो। दोनों उठते हैं और टॉर्च लेकर रेनू और चंदन के दरवाजे के पास जाते हैं, जहां चंदन और रेनू सोए रहते हैं। अनिल दरवाजे के छेद में टॉर्च जलाता है। ये रोशनी कैसी? तभी रोशनी बंद हो जाती है। कहाँ? किधर रोशनी है? अभी तो थी, फिर से जलाओ। वो देखिए वहां। कहाँ? किधर? कुछ तो नहीं है। चलो सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद उषा फिर से दरवाजे पर आती है और घुंघरू से आवाज करती है। ये आवाज कैसी? चलो भागो। यहाँ तो कोई नहीं है। हमें तो डर लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो सो जाओ। इस तरह से उषा और अनिल हर रोज परेशान करने लगे। एक दिन रेनू और चंदन अपने बड़े भाई अनिल के घर आते हैं। अरे चंदन, क्या बात है? इतना डरे हुए क्यों हो? क्या बताऊं भाभी, हमें तो बहुत ही डर लग रहा है। हमारे घर में एक अजीब सी आवाज आती है। हाँ भैया, और रोशनी भी आती है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? हाँ भैया, भाभी, क्या आप हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना। जी भैया। रेनू, वैसे तो हमारे पास बहुत जगह है, लेकिन तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम्हारे साथ हमें भी डर लगने लगेगा। चंदन, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम चाहो तो माँ और बाबूजी के साथ किराए पर कमरा लेकर रह सकते हो, और हाँ, किराया हम जरूर दे देंगे। ठीक है भैया, हम किराए पर रह लेंगे। इस प्रकार चंदन अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर किराए के कमरे पर रहने लगा। रेनू दिन रात अपने सास ससुर की सेवा किया करती थी। उधर अनिल और उषा अपने भाई का सारा हिस्सा अपने नाम कर चुके थे। ऐसे कैसे घर चलेगा? कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। नहीं, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। हम दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, तुम भी खाना खा लो और चलो सो जाओ।
अब खाने को केवल आधी रोटी ही बची थी। रेनू उसे ही प्रेम से खाकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह माँ जी, आज से हम दोनों मिलकर काम पर जाएंगे। ठीक है बेटे, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। जाओ और अपना ख्याल रखना। और दोनों काम पर चले जाते हैं। रास्ते में चंदन को एक पेड़ दिखाई देता है। वो देखो, हम उस पेड़ से लकड़ी काट लेते हैं। अरे नहीं, वो पेड़ हरा भरा है, हमें हरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। उफ, अब सूखा पेड़ कहाँ मिलेगा। वो देखिए, सूखा पेड़। यह तो बहुत बड़ा पेड़ है। तुम यहीं रुको, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। रुकिए। रेनू पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे वटवृक्ष, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप हमें क्षमा करें, हमें लकड़ी काटने की आज्ञा दें। तभी जोर की हवा चलने लगती है, पत्ते उड़ने लगते हैं और जोर से हंसने की आवाज आती है। हा 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 हा। चंदन और रेनू डर जाते हैं। चलो भागो, लगता है यहाँ कोई भूत है। ठहरो, इधर आओ, मैं भूत नहीं हूँ। दोनों डरते हुए पास आते हैं। हमारे अंदर भी जीवन होता है, हम हरे भरे होते हैं, पर कोई हमारा ख्याल नहीं करता। हम तुम दोनों पर अति प्रसन्न हैं। हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। हे वटवृक्ष, आप हमें क्या देना चाहते हैं? बरसों पहले एक साधु यहाँ आया करते थे। मरते मरते उन्होंने अपना सारा धन हमें सौंप दिया और कहा, यह धन मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इससे किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना। तब से आज तक जो भी आया बस हमें काट कर चला गया। चंदन और रेनू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तुम भले मनुष्य हो, मैं हर रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। तुम उसे बेचकर अपना घर चलाना। आओ और ले लो। चंदन पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि खोखले में तो सिक्के भरे पड़े हैं। थोड़ी लालच तो आती है, लेकिन नीचे रेनू की तरफ जब देखता है तो रेनू ना में सिर हिला देती है। सिर्फ एक, बस, और कुछ नहीं। चंदन एक सिक्का लेकर उतरता है और रेनू को दिखाता है। दोनों उसे लेकर बाजार जाते हैं और उसे बेचकर घर का सामान लेकर आते हैं। इस प्रकार चंदन और रेनू रोज वहां जाते और एक सिक्का लेकर आते। धीरे धीरे चंदन और रेनू ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया और अपना घर बनवाने लगे। सास ससुर भी स्वस्थ हो चले थे। चंदन और रेनू का घर बनता देख उसके चालाक भाई अनिल और उषा को जलन होने लगी। दोनों ने रेनू और चंदन का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन चंदन को पेड़ पर चढ़ता और एक सिक्का निकालता देखकर उषा अनिल से कहने लगी, मैं कहती थी ना, माँ बाबूजी ने अपना सारा धन इनके लिए कहीं छुपा रखा है। तुम ठीक कह रही हो, चलो अभी मांग लेते हैं। नहीं, रुको, हम रात में आकर सब ले लेंगे। हाँ, ठीक कहती हो तुम। अब चलो यहाँ से। रात में जब सब सो जाते हैं। चलो उठो, अब तो सब सो गए होंगे। और दोनों उठकर चल देते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। ओहो, तुम तो हमेशा ऐसे ही डरते रहते हो। चलो जल्दी चलो। इधर उधर देखकर अनिल डरते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे, यहाँ पर तो ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। बकवास बंद करो और जल्दी से सब थैले में भर लो। ठीक है। और अनिल सिक्के निकालने लगता है। ये थैला तो भर गया। ये लो, इसे लेकर जाओ और सब भर लाओ। नहीं नहीं, अब रहने भी दो। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। जाओ और सब भर लाओ। मुझे डर लग रहा है।
अरे कल से हमें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, और हाँ, हम इस पेड़ को भी काट कर बेच देंगे। अनिल सिक्के निकालने लगता है और जैसे ही उषा पेड़ काटने की बात कहती है, अनिल का हाथ अंदर ही फंस जाता है। अरे बचाओ, मेरा हाथ अंदर फंस गया, कोई मुझे अंदर खींच रहा है। चलो भागो वहां से। सब तुम्हारे कारण हुआ है, मैं मरा जा रहा, अब तो जान भी जाएगी। रुको, मैं चंदन को बुला कर लाती हूँ। उषा दौड़कर चंदन के घर जाती है और चंदन का दरवाजा खटखटाने लगती है। भैया, चंदन भैया, अपने भाई को बचा लो, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। लेकिन हुआ क्या है भाभी? उषा सारी बात बताती है कि किस तरह से उसने चंदन और रेनू के साथ बेईमानी की और आज क्या भुगत रही है। तो भाभी, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें बड़े भैया की मदद करनी चाहिए, चलिए चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो। सब पेड़ के पास आते हैं। चंदन, हमें बचा लो, चंदन मेरे भाई। रेनू हाथ जोड़कर वट वृक्ष से कहती है, हे वटवृक्ष, हमारे भैया को अपने अपराध का एहसास हो चुका है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें क्षमा कर दीजिए। इन्होंने गलती की है तो दंड तो इन्हें जरूर मिलेगा। आप हमें दंड दे दे वटवृक्ष, पर इन्हें छोड़ दे। हम दोनों आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम अब कभी किसी को नहीं सताएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी पीछे से माँ बाप भी आ जाते हैं और वट वृक्ष से प्रार्थना करने लगते हैं। हे वट वृक्ष, आप दयावान हैं, हमारे बेटे की गलती को माफ कर दीजिए। सारी आवाज़ बंद हो गई और अनिल का हाथ छूट गया। नीचे आते ही अनिल और उषा ने हाथ जोड़कर अपने माता पिता से तथा चंदन और रेनू से अपने किए की माफ़ी मांगी। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। इसके बाद सभी मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे।